नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन एक बार जिनवानी ज्योतिष संस्थान में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम जो बात कर रहे थे, जो पिछली क्लास में हमने बात करी थी एस्ट्रोलॉजी में केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में या के भास्करन पद्धति केबी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो आज उसी के आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि सूचक कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि सिग्निफिकेटर कैसे बनाए जाते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि सिग्निफिकेटर होते क्या हैं, तो या सूचक क्या होते हैं। तो जो भी भाव से हमारे को किसी भी भाव का अगर हमारे को फल जानना है कि उस भाव का फल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या कब होगा, उन सारी चीजों को जानने के लिए हमारे को उस भाव के सिग्निफिकेटर या उस भाव के सूचक को देखना पड़ता है। जैसे कि मान लो हमारे को किसी की सेहत देखनी है, किसी की हेल्थ देखनी है, तो हेल्थ के लिए क्या देखेंगे? लगन। लगन यानी शरीर, यानी कि पहला भाव। तो पहले भाव के हमारे को अगर सिग्निफिकेटर या सूचक बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे? इसी तरीके से मान लो हमारे को किसी का घर देखना है या भवन देखना है या ये देखना है कि वो अपना घर कब खरीद पाएगा, जैसे कि क्वेश्चन आते रहते हैं एस्ट्रोलॉजर पे कि वो अपना जमीन कब खरीदेगा, अपना भवन कब खरीदेगा, या अगर उसे वाहन खरीदना है तो वाहन कब खरीदेगा। तो वाहन और जमीन या अपना घर खरीदने के लिए चौथे भाव को देखा जाता है। तो चौथे भाव के सूचक बनाने पड़ेंगे, तब वो बताएंगे सूचक कि वो कब ये काम कर पाएगा या कब खरीद पाएगा। तो एक ये मैंने कुंडली कास्ट करी है, कुंडली बनाई है ये। तो आप ये है 3 जनवरी 1976, 17:45 समय है और दिल्ली का जन्म है जातक का। तो इसकी कुंडली हमारी इस तरीके से बनती है। ये D1 चार्ट हमने बनाया है, तो इस तरीके से कुंडली बनेगी। मिथुन लगन की कुंडली है, यानी 30 पहले भाव में 3 नंबर राशि है, यानी मिथुन राशि लिखी है। उसका 4, 5, 6 ऐसे पूरी राशियां 12 भाव में लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से ये D1 चार्ट बनेगा। तो आप एस्ट्रोसेज पे जाकर एस्ट्रोसेज पे जो सॉफ्टवेयर है उस पे जाकर आप अपनी जो ये जन्म की डिटेल्स हैं, ये तीनों चीजें आप लिखेंगे। लिखने के बाद जैसे ही आप कुंडली के लिए आगे क्लिक करेंगे तो ये कुंडली बन जाएगी। कुंडली में नीचे आप देखेंगे, नीचे उसमें कई सारी ऑप्शंस होती हैं। उसमें आप एक ऑप्शन आती है केपी पे आप क्लिक करेंगे तो केपी कुंडली खुल जाएगी। सबसे पहले केपी की कुंडली खुलेगी। कुंडली के बाद उसको आगे स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आएगा ग्रह, और ग्रह के आगे ये चार्ट खुलेगा। उसके बाद और आगे बढ़ाएंगे तो आएगा भाव संधि, उसके बाद उसमें ये चार्ट खुलेगा। तो ये 2 अलग अलग चार्ट खुलेंगे, एक भाव का चार्ट और एक ग्रह संधि का चार्ट। तो ये दोनों चार्ट हमारे को देखने हैं साइमल्टेनियसली, उसके बाद हम सूचक बना पाएंगे। तो जो ये ग्रह है, मान लो आप इंग्लिश में किसी और सॉफ्टवेयर में भी देखते हैं तो वहां पे आएगा प्लेनेटरी पोजीशन लिखा हुआ आएगा, और भाव संधि वाला जो है वहां पे लिखा होगा भाव डिटेल्स। तो ये 2 चीजें लिखी आएंगी। ये 2 आपने जो है अलग अलग चार्ट आपने निकाल लेने हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि हम किसी भी भाव के सूचक कैसे बनाते हैं। सूचक क्या होता है? सूचक उस भाव का कार्यकर्ता होता है जो कि उस भाव से रिलेटेड सारे काम वो सूचक करता है। तो अब सूचक कैसे निकालते हैं? तो ये सबसे पहले हम भाव संधि चार्ट को देखेंगे। तो ये भाव संधि चार्ट मैंने इस कुंडली का ये डिटेल के साथ ये भाव संधि चार्ट मैंने आपको बना रखा है। आप एस्ट्रोसेज पे जाकर अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से एस्ट्रोसेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप कुंडली बनाएं। कुंडली बनाने के बाद आप केपी पे क्लिक करके ये आप भाव संधि चार्ट आप पहले निकाल लीजिएगा। तो ये ऐसे बनेगा। तो ये भाव संधि में ये पहला भाव लिखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके ये 12 के 12 भाव यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इन 12 भावों में कौन सी राशि है, पहले भाव में कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी कौन सा है वो लिखा है, ये राशि स्वामी। यानी जैसे पहले भाव में मिथुन राशि है तो मिथुन राशि का स्वामी हो गया बुध, तो वो लिखा है। दूसरे भाव में कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी हो गया चंद्रमा। तो इस तरीके से सारे 12 भाव लिखे हैं ये। और 12 भाव में कौन सी राशि का मतलब राशि लॉर्ड क्या है, यानी राशि स्वामी कौन सा है, वो यहाँ पे ये लिखा होता है पहले वाले जो कॉलम है उसके अंदर। तो उसमें खाली यहाँ पे जो है ना
आपको सॉफ्टवेयर में सिर्फ रा लिखा दिखाई देगा, रा लिखा दिखाई देगा। रा का मतलब हो गया राशि, राशि का स्वामी। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है उसमें लिखा होगा न, यानी नक्षत्र, यानी नक्षत्र लॉर्ड या नक्षत्र स्वामी। तीसरा जो कॉलम होगा उसमें लिखा होगा उ, तो वो होगा उप नक्षत्र यानी सब लॉर्ड, या सा भी लिखा हो सकता है, तो उससे होगा सा से सब लॉर्ड। तो ये तीन आपने कॉलम मेन देखने हैं, तो इन तीन कॉलम के हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले मान लो हमें पहले भाव का अगर सूचक बनाना है, फर्स्ट के सूचक या सिग्निफिकेटर, तो पहले भाव का सिग्निफिकेटर हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे पहला भाव, पहले भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखेंगे, पहले भाव का उपनक्षत्र स्वामी यानी सब लॉर्ड। तो पहले भाव का सब लॉर्ड कौन सा है हमारा? यहाँ पे गुरु, पहले भाव का सब लॉर्ड है गुरु। अब गुरु को हम ये जो ग्रह वाला जो चार्ट है, इस ग्रह वाले चार्ट में देखेंगे उपनक्षत्र और नक्षत्र वाले जो लाइनें हैं हमारी, कॉलम है, इसमें गुरु कौन कौन सी जगह पे बैठा है, यानी कि कौन कौन सा प्लेनेट, जो ये हमारे प्लेनेट है ना, ये जो 7 हमने 9 प्लेनेट लिखे हैं, कौन सा ग्रह, कौन सा प्लेनेट जो है गुरु के नक्षत्र या उपनक्षत्र में बैठा है, हमें ये देखना है। तो जैसे अगर हम इस लाइन में देखते हैं तो ये तो लगन है, तो लगन तो आप छोड़ दो, लगन के बाद आप देखो इस लाइन में गुरु दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। इस लाइन में देखेंगे गुरु दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ये रहा गुरु, ये रहा। तो गुरु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है? राहु। तो इसका जो है सूचक क्या बन गया? राहु। यानी कि पहले भाव के जितने भी फल हैं, चाहे तो वो उसकी हेल्थ है, चाहे वो उसका व्यक्तित्व है, चाहे उसका जो अपीयरेंस है, वो सारी की सारी चीजें, यानी जो पहले भाव से जितनी भी चीजें देखी जाती हैं, वो सारी की सारी चीजों के जो फल हैं, मैं बात कर रहा हूं फलों की, जो पहले भाव के जो फल होंगे वो राहु के द्वारा मिलेंगे उसको, जातक को। अब इसी के तरीके से अब हम जैसे दूसरे भाव के सूचक देखते हैं। अब दूसरे भाव के सूचक देखने के लिए क्या करेंगे? पहले भाव संधि चार्ट में आएंगे हम। भाव संधि चार्ट में दूसरे भाव वाली लाइन देखेंगे, ये 2 नंबर, दूसरे भाव का सब लॉर्ड देखेंगे। दूसरे भाव का सब लॉर्ड क्या है? राहु। तो यहां लिख लेंगे सब लॉर्ड राहु। अब हमने सब लॉर्ड राहु लिख लिया। अब हम देखेंगे उपनक्षत्र और नक्षत्र वाली लाइनों में कौन सी ग्रह या प्लेनेटरी पोजीशन वाले चार्ट में, कि उप नक्षत्र वाली लाइन में राहु कहां कहां लिखा है। ये लिखा है एक तो राहु, और कहां लिखा है? राहु 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 राहु, और कहीं नहीं लिखा। इस लाइन में देखेंगे राहु कहां लिखा है? इस लाइन में भी कहीं नहीं लिखा, यानी कि सूर्य। ये क्या बना? सूर्य। तो राहु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है? सूर्य बैठा है। तो दूसरे भाव के जो सूचक हैं वो क्या बनेगा? सूर्य। दूसरे भाव का सूचक क्या बनेगा? सूर्य। तो इसी तरीके से हम सारे भाव के बारे में, अब मान लो हम शादी के बारे में देखना चाहते हैं, तो शादी के लिए हमारे को कौन सा? 7वां भाव देखना होता है, 7th हाउस। तो अब 7वें भाव के सूचक देखने हैं हमने। तो 7वें भाव के सूचक हम कैसे देखेंगे? 7वें भाव का पहले देखेंगे उपनक्षत्र स्वामी। 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या है? गुरु। यहां पे देख लिया हमने भाव से। अब गुरु देखेंगे दोबारा, जैसे अभी दिखाया था, गुरु देखेंगे कौन कौन से भाव का, कौन कौन सा जो प्लेनेट है या ग्रह है वो उसके गुरु के नक्षत्र या उपनक्षत्र में बैठा है। तो गुरु के नक्षत्र में, उपनक्षत्र में कोई सा ग्रह नहीं है, नक्षत्र में राहु बैठा है। तो यानी कि 7वें भाव का जो पहले हमने क्या बनाया था, 7वें भाव का सूचक गुरु, उपनक्षत्र, 7वें भाव का उपनक्षत्र क्या था? गुरु। तो वो सेम हो जाएगा, जैसे पहले भाव का उपनक्षत्र भी गुरु था, 7वें भाव का उपनक्षत्र भी गुरु है, इसका सूचक क्या बना? राहु। तो यानी पहले भाव का सूचक राहु है, 7वें भाव का सूचक भी
राहु बनेगा। इस तरीके से, जैसे अब मान लो हमने ये चेक करना है पांचवें भाव का, तो पांचवें भाव का हम उपनक्षत्र देखेंगे। उपनक्षत्र स्वामी क्या है? केतु। तो पांचवें भाव का सूचक निकालेंगे। पहले सूचक निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले सब लॉर्ड लिखेंगे। तो पांचवें भाव का सब लॉर्ड क्या हुआ? पांचवें भाव का सब लॉर्ड है केतु। केतु। अब हम ग्रह वाले चार्ट में देखेंगे कि पांचवें भाव का जो हमारा उपनक्षत्र स्वामी केतु था, उस केतु के नक्षत्र और उपनक्षत्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। तो यहां केतु देखेंगे इस लाइन में, ये आ गया केतु, ठीक है जी। एक ये आ गया केतु, ऐसे इसमें देखेंगे इस लाइन में कहीं नहीं है केतु। तो नक्षत्र और उपनक्षत्र में ही हमने चेक करना है कि वो जो है ग्रह कौन कौन से ग्रहों के नक्षत्र या उपनक्षत्र में है। तो केतु के नक्षत्र में कौन है? बुध। और केतु के नक्षत्र में है शनि। तो यानी कि पांचवें भाव के जो सूचक बनेंगे वो बनेंगे बुध और शनि। यानी पांचवें भाव से संबंधित जो भी फल मिलेंगे हमारे को, उसके लिए बुध और शनि उत्तरदायी होंगे। बुध और शनि ही उसको फल देने में सक्षम होंगे पांचवें भाव के। तो इस तरीके से हम सूचक निकालते हैं। तो आप कोई भी अपनी भी कुंडली आप लगाएं, लगा के आप पहले सबसे पहले सूचक निकालें। सारे भावों के आप आगे सूचक लिख लें। जैसे कि पहला भाव है, पहले भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है, गुरु इसमें से देख के आगे अपने सूचक लिख लें। दूसरे भाव का राहु है, राहु के सूचक निकालें, आगे लिख लें। क्यों? क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें सूचकों से यानी सिग्निफिकेटर से ही काम लेना है। आगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर हम दशाओं पे जाएंगे। तो जब हमारे को इन प्लैनेट्स की यानी सूचकों की जो सूचक हमने बनाए हैं, उन सूचक की जब दशा अंतरदशा आएगी और वो सूचक गोचर में एक दूसरे के ऊपर चलेंगे, तब हमारे को उस भाव के फल मिलेंगे। तो ये धीरे धीरे मैं आगे सिखाता रहूंगा, तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगा। आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मैं आपको केबी में बहुत कुछ सिखाऊंगा, इतना अच्छा सिखा दूंगा कि आप लोग अपने आप हर चीज के फल निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।